देखो, आज हम बात करेंगे वैश्वीकरण की। तो देखो, आप समझते रहना, वैश्वीकरण क्या कह रहा हूं मैं, वैश्वीकरण। ठीक, वैश्वीकरण में दो शब्द है, विश्व प्लस एकीकरण। विश्व का एकीकरण वैश्वीकरण, जब एक देश दूसरे देश में अपनी वस्तुओं, क्या कह रहा हूं मैं, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी और विचारों का आदान प्रदान करें, तो उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश को वस्तुएं दे, सेवाएं दे, पूंजी दे, विचारों को दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। क्या, वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण। ठीक, जब हम किसी देश से ये चीजें ले या उसे दे, तो उसको हम कह देंगे वैश्वीकरण। ठीक है, तो जो वैश्वीकरण है, इसके बाद बात समझो आप, इधर आओ। ठीक, इधर। तो वैश्वीकरण के बाद आती है बात किसकी, सिल्क रूट। क्या, रेशम मार्ग। किसकी बात आएगी, रेशम मार्ग। अब ये बात समझो, ये क्या है, रेशम मार्ग, जिसको बोलते हैं सिल्क रूट। सिल्क रूट, तो इसको समझो आप। सिल्क रूट ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप से होकर गुजरती है। एशिया, क्या कह रहा हूं मैं, एशिया, अफ्रीका, ठीक, और यूरोप से होकर गुजरती है। सिल्क रूट, ये जो रूट है, इससे व्यापार हुआ खूब। देखो, सिल्क रूट जो है, इससे हुआ क्या, चीन जो है, क्या है, चीनी कपड़े का व्यापार हुआ, चीनी बर्तनों का व्यापार हुआ, बर्तन, मसालों का व्यापार हुआ। ठीक, और सिल्क रूट के जरिए चीनी कपड़े का व्यापार, सिल्क रूट के जरिए चीनी बर्तनों का व्यापार, मसालों का व्यापार, और सिल्क रूट के जरिए क्या हुआ मालूम, जो ईसाई मशीनरी थे, कौन थे, ईसाई, कौन, ईसाई मशीनरी जो थे, ईसाई मशीनरी। ठीक, जो ईसाई मशीनरी थे, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इसी रोड से गए। ठीक, इस्लामिक उपदेशक जो थे, जो इस्लाम का उपदेश देते थे, इस्लाम का उपदेश, इस्लामिक उपदेशक जो थे, क्या कह रहा हूं मैं, इस्लामिक उपदेशक जो इस्लाम के उपदेश देते थे, वो भी इसी रूट से गए थे, सिल्क रूट से। और जो बौद्ध भिक्षु थे, क्या कह रहा हूं मैं, बौद्ध भिक्षु थे, वो भी इसी रूट से गए थे, सिल्क रूट से। ये क्या करने गए, अपने अपने धर्म का क्या करने गए, प्रचार करने गए। क्या करने गए, प्रचार, अपने अपने धर्म को फैलाने गए। किसके द्वारा, सिल्क रूट। क्या, सिल्क रूट। इस सिल्क रूट के जरिए वैश्वीकरण और फैल गया, क्योंकि सिल्क रूट 3 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जुड़ा हुआ था। अब इसके बाद हम करते हैं, जब तुम किसी देश में जाओगे, व्यापार के लिए जाओ, चाहे यात्रा के लिए जाओ, चाहे कुछ देखने जाओ, तो उसमें सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी, भोजन की। तो जब भोजन की जरूरत पड़ेगी, तो जब वहां जाओगे आप, तो क्या खाओगे, यात्रा लंबी है, सफर दूर का है, तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो उस समय लोग क्या खाते थे और क्या लेके जाते थे, कितना दिन सफर करना पड़ता था। तो पहली बात ये होती थी, तो देखो उस टाइम पे क्या होता था, एक होती थी सिसिली। क्या, सिसिली, ठीक, और एक होती थी इस पे गहती। क्या कह रहा हूं मैं, इस पे गहती। सिसिली को बोला जाता था पास्ता। क्या बोला जाता था, पास्ता। और इस पे गहती को बोला जाता था नूडल्स। क्या बोला जाता था, नूडल्स। ठीक, कई बार पहले जो लोग थे, वो जब यात्रा करते थे, जब एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो एशिया या अफ्रीका या यूरोप से, तो वो इस पे गहती मतलब नूडल्स खाते थे, सिसिली मतलब पास्ता खाते थे। ठीक, अब बाद में क्या होता है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कहा जाता है अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका जाने के रास्ते की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने।
ठीक, अमेरिका जाने के रास्ते की। तो जब अमेरिका जाने की रास्ते की खोज की तो अमेरिका में ही टमाटर, आलू, ये सारी सब्जियां कहाँ मिली? टमाटर, क्या कह रहा हूं मैं, टमाटर, आलू, सोयाबीन, क्या कह रहा हूं मैं, सोयाबीन, ये सारी चीजें कहाँ मिली हमें? अमेरिका। कहाँ मिली? अमेरिका की खोज कर दी थी किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, इसने क्या कर दी? खोज। अब फिर आलू जब आया तो आलू एक देश था, उस देश का नाम था आयरलैंड। वहां के लोग आलू के बहुत दीवाने हो गए थे। किसके? आलू के बहुत दीवाने हो गए थे। तो उस पूरे आयरलैंड में आलू की खेती हुई, और जब आलू की खेती होने लगी तो सारा आयरलैंड, पूरा आयरलैंड जो था, आयरलैंड आलू पे निर्भर हो गया। क्या कह रहा हूं मैं? आलू पे निर्भर हो गया। और उस टाइम पे 1840 में आलू अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया वहां पे? आलू अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गई। ठीक, अकाल, और सूखा पड़ गई तो आलू सारे खराब हो गए और सड़ गए। आलू अकाल बोला, 1840 आलू अकाल घटना 1840 में ऐसा हुआ। तो कहा जाता है आयरलैंड में 10 लाख लोग आलू के चक्कर में मर गए। समझ रहे हो बात? 10 लाख लोग आलू के चक्कर में मर गए। कहाँ पे? आयरलैंड में। इसी को बोला गया 1840 आलू अकाल। ठीक, इसके बाद की बात हम आगे करेंगे। ठीक है।